Hello everyone. Welcome to Bhavna Education Hub. As you all know, हम डेली बेसिस पे PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं. आज भी आपके लिए लेके आए हैं फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन CGL, CHSL, MTS, GD, जिसमें भी आपकी इंग्लिश आती है हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. उससे पहले बता देते हैं अपने कोर्स के बारे में, जिसमें है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज. ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव syllabus coverage, daily 3 lectures with detailed timetable, highly experienced teacher, weekly live and test, including all PYQs 2014 to 24. एंड बहुत सारे PYQs आपके इसमें भी कवर है, बट ये स्पेशली RRB NTPC के लिए बैच है, तो जिसमें आपका सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर है. ठीक है, ये बैच है 999 नो, 299 नो, इट इज़ जस्ट 99. यस, 99 में आपका कोर्स है. और क्या चाहिए, 99 में कुछ आता है आजकल. ठीक है, जाइए कोर्स परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए. ठीक है, और कोर्स कहाँ से परचेज होगा, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है. भावना एजुकेशन हब ऐप है हमारी, वहाँ से कोर्स परचेज होगा. ऐसे ही इंग्लिश के लिए अगर कोर्स परचेज करना है तो 299 में आपका कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश करवाई जाएगी. एंड वन मोर थिंग, आप पूछते हो PDF कहाँ मिलेगा, PDF आपको मिलेगा कहाँ से, ऐप से. ठीक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिलेगा. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड. पार्टनर, पीटियस, पियर्स और परस्यू करना, परस्यू कंटिन्यू करना. ठीक है, पार्टनर, पियर्स एंड आपका आ गया. नेक्स्ट इज परस्यू करना. बताओ, पियर्स करना होता है, पियर्सिंग कराना होता है. राइट, नेक्स्ट इज पार्टनर, PTS बताओ. ठीक है, PTS, पार्टनर, पियर्स, जल्दी जल्दी बताओ इनके. ठीक है, ओके. PT से याद कर लेंगे. PT कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सैड के लिए यूज़ करते हैं हम. ठीक है, फिर इसके सारे बता सकते हो. दैट इज सैड, अपसेट, मोर्नफुल, डोलफुल. ठीक है, वो सारे वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, सैड, अपसेट, मोर्नफुल, डोलफुल, लैक्रिमोसी, वो सारे वर्ड इसको याद कर सकते हैं. ठीक है, सैड से रिलेटेड. PTS, पियर्स, परस्यू. तो आपका गलत कौन सा इसमें, पार्टनर. ठीक है, PARTNER होगा, दोबारा R यूज नहीं करेंगे, सिंगल R के साथ. तो ऑप्शन नंबर A जो हमारा क्या है, रोंग है. ठीक है, हमें रोंग सेलेक्ट करना था. नेक्स्ट इज दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी. जब हम किसी को देखते हैं ना, किसी को देखते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं लुकिंग एट. ठीक है, बिना किसी को देखे वो चली गई, तो वी यूज विदाउट लुकिंग एट एनीबडी. तो लुकिंग एनीबडी में क्या है, एरर है, बिकॉज हेयर वी यूज लुकिंग एट एनीबडी. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड. नेग्लिजिबल, निगोशिएट. निगोशिएट बोलने में सी आता है, बट इसमें लिखने में सी नहीं होता है. लिखने में क्या होता है, निगो, एक मिनट, वर्ड इज निगोशिएट ना, निगो, TIATE. ठीक है, निगोशिएट, सी नहीं लगता है दोबारा, तो इसमें यही इसमें क्या था, एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. शी सैड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो. ठीक है, तो सैड किस में चेंज होता है, आस्क में चेंज होता है. यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है. अब बताओ, व्हाट सैड का आस्क में है. अगर सैड है तो किस में जाएगा, सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट में. फ्यूचर में नहीं जाएगा. ठीक है, इज प्रेजेंट में नहीं जाएगा. ठीक है, वॉज दोनों में है, बट टुमारो का टुमारो नहीं रहेगा, किस में जाएगा, फॉलोइंग डे. दोबारा देखो, दोबारा देखो, देखो सैड है, सैड का किस में चेंज होगा, सैड का होगा आस्क में. चारों में आस्क है. ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से हम इसको कर रहे हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेट मेथड. तो सैड है, सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा. किस में है ये, नेक्स्ट डे में है. ठीक है, ओके, बट ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ये नहीं होगा. नेक्स्ट देखो, माई फ्लाइट विल बी है, किस में है, फ्यूचर में है, नहीं जाएगा. शी आस्क मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे, वॉज होगा. हाँ जी, बिल्कुल होगा. ऑप्शन नंबर 3. शी आस्क मी व्हाट टाइम वॉज माई फ्लाइट टुमारो. टुमारो का टुमारो नहीं रहेगा, इसकी वजह से यहाँ रोंग हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई शूज वर वोन आउट सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन. न्यू वंस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, न्यू वंस आ नहीं आएगा. ठीक है, द न्यू वंस अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, एरर तो है इसमें. ठीक है, इसलिए हम चार ऑप्शन को देख लेते हैं. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. बताओ,
ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, क्या करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही बारे में बोलते रहना। बी सेल्फ रेलेंट, प्रेज वन सेल्फ, कंडेम अदर्स, फॉलो अदर्स, तो अपनी ही तारीफ करते रहना। ब्लो ऑन, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है। देखो कॉफिन क्या होता है, जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है, तो कपड़ों की बात हो रही है, डेड बॉडी की नहीं हो रही है। वार्डरोब क्या होता है, यही होता है, ठीक है। हैंगर क्या होता है, जहाँ पे एरोप्लेन्स को लैंडिंग की, एरोप्लेन की लैंडिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, कैसा है, जो भी मैं खाता हूँ क्या है वो, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी। with all these pronouns we use singular verb according to subject verb agreement, so we'll not using are with it, we will using is with it, ठीक है। are नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, is fatting। next is vigilant, select the most appropriate antonym of the given word। vigilant है तो कैसा है वो, बहुत ही ज्यादा वेरी है, वेरी नहीं है, कैसा है, अलर्ट है, अलर्ट भी नहीं है, कॉशियस है नहीं, डेंजरस नहीं है, वो कैसा है, रैश है, ठीक है। रैश इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, बताओ। सपल, स्टिफ, स्टेबल, सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल से सॉफ्ट तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है ना। फ्लेक्सिबल से सॉफ्ट मैच खाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके तो आसपास भी नहीं है, ओके। तो सॉफ्ट तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। स्टेल क्या होता है, बासी होता है, ये भी नहीं होता है। सपल और स्टिफ रह गया है, तो स्टिफ इसका अपोजिट हो जाएगा हार्ड की सेंस में, जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज वोन द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ऑनियंस, ऑनियन को क्या नहीं करना है, होर्ड, कंबाइन, ग्रोस, बल्क, बताओ। द गवर्नमेंट हैज वोन द ट्रेडर्स नॉट टू डैश द ऑनियंस, ओके, बताओ। क्या करना, क्या नहीं करना, उनको कंबाइन नहीं करना, एक साथ नहीं करना, ग्रोस नहीं करना, बल्क, बल्क मतलब हैवी अमाउंट में नहीं करना, नो। इसको क्या नहीं करना, टू कलेक्ट इन लार्ज अमाउंट, सो वी यूज होर्ड विद दिस, ठीक है, होर्ड यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, ही सिंग्स ऑलवेज, ही सिंग ऑलवेज, वैसे ही गलत है क्योंकि ही के साथ तो सिंग नहीं, सिंग्स होता है, ठीक है। ही ऑलवेज सिंग्स, ही ऑलवेज सिंग, सिंग नहीं होगा, ठीक है। ही इज सिंगिंग नहीं, गा रहा है वाला सेंस नहीं। जो काम को वो हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन के साथ करता है, उसके साथ वी यूज एस और यस, ठीक है। V1 प्लस एस और यस, ही ऑलवेज सिंग्स, ओके। नेक्स्ट इज ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कहने को लेंदी है बट ये इजी है, ठीक है, करने करने से पता लग जाएगा आपको कितना इजी है ये, ठीक है। ही देन कलेक्ट आउट टू द पीपल, ही से स्टार्ट होगा, नो, नॉट एट ऑल, तो ए से ऑप्शन है भी नहीं, हम इसको करेंगे हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से, तो ए हमें चेक भी नहीं करना था, ठीक है। बी सी डी से देख लेते हैं, अब बचता है बी और सी, ठीक है। बी एट फर्स्ट से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं सी से, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड व्हेन ही स्टॉप्ड अ रेजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी से स्टार्ट है। अब सी के बाद डी भी है और सी के बाद बी है, देखो बीमा की बात हो रही है, बट व्हेन इट स्टार्टेड रेजिंग हायर, तो सी के बाद क्या जा रहा है, बी या डी, एक बार डी देख लेते हैं फिर बी देखते हैं। एट फर्स्ट ही थॉट इट वाज अ स्टक काइट, इसका मतलब सी के बाद कौन सा जा रहा है, सी के बाद जा रहा है बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इम्प्लोर। इम्प्लोर में आपको बताना है सिनोनियम वर्ड, ठीक है। क्या करना, किसी के लिए रिक्वेस्ट करना, क्या करना, उसको प्लीड करना, क्या करना, रिक्वेस्ट करना। कमांड करना, कमांड और ऑर्डर तो हो जाएगा, नहीं, हम उसको ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, कमांड नहीं कर रहे हैं, ओनर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कमांड नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लोर कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं, सिनोनियम बताना था। नेक्स्ट इज एट इट रिक्वायर फिजिकल एंड्योरेंस which can be built with training and exercise, PQRS वाला, पैराजम्बल वाला सिचुएशन है, बताओ। ओके, इफ यू हैव 4 ऑप्शंस, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करेंगे। देखो इट रिक्वायर्स किसकी बात हो रही है, वी डोंट नो, तो ए से तो होगा भी नहीं और ए क्वेश्चन में भी नहीं है। अब देखते हैं बी और सी और डी से, ठीक है। बी से ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सन, किसकी बात हो रही है, नहीं पता जी। हाउएवर से भी स्टार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। डी के बाद देखो
फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंज टास्क। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट है, कहीं ना कहीं टॉपिक यहीं से है, टॉपिक की स्टार्टिंग। नेक्स्ट, इट रिक्वायर फिजिकल एंड्योरेंस, किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो डी के बाद साफ साफ विद क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स क्या है? डी के बाद है ए, ठीक है। डी के बाद ए किस में है? एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। रिस्पेक्टेड क्लासेस में गए हैं या रिस्पेक्टिव क्लासेस में गए हैं, रिस्पेक्टेबल क्लासेस में गए हैं और रिस्पेक्टफुल में गए हैं? नो, एबल, फुल, ये सारे भी बताऊंगी, ठीक है। TIVETED, ठीक है, ये चारों भी हम करेंगे। अभी देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो रिस्पेक्टेड क्लासेस, नो, रिस्पेक्टिव मतलब अपनी अपनी क्लास में गए हैं सब स्टूडेंट, रिस्पेक्टिव क्लासेस में गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन, एंड इसमें बताना आपको पैसिव वॉइस। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन। तो यू हैव फोर ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करें। अब देखो, कैप्ड है तो कैसा वर्ड है? V2 है, बस इसके अकॉर्डिंग V2 है, बस इसके अकॉर्डिंग लगाना है। क्या यहाँ परफेक्ट यूज हुआ है? हैज बीन आएगा? नो, नॉट एट ऑल। प्रेजेंट आएगा? नो। इज बीइंग आएगा? इज बीइंग कब आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इज बीइंग कब आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है पैसिव फॉर्म में हमेशा क्या यूज होता है? V3, ठीक है। पैसिव में हमेशा यूज होता है V3, बट यू नो वेरी वेल कि डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कैसे यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज लगा के, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगा के V3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग लगा के V3 यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट V3 हम ING के साथ यूज नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसमें जाना था? पास्ट में, और हमने देखा ऑप्शन में ही हमारा क्या मिल गया? पास्ट मिल गया, साथ में V3 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल द बीन्स, परफॉर्म मैजिक, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। मैजिक फैला देना अपना, बीन्स को फैला देना, वर्क हार्ड करना, ठीक है, टाइम वेस्ट करना, या गिव अवे या सीक्रेट, ठीक है। अपने बीन्स को स्पिल कर देना, गिव अवे आ सीक्रेट, सबको अपना सीक्रेट बता देना। नेक्स्ट इज अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, कैसा है वो? कॉन्फिडेंट है। ये वाला आज यही सेम हमने अपने इडियम एंड फ्रेज में भी किया है, यही सेम वर्ड वोकैब में भी किया है, इसी की हेल्प से वोकैब भी किया है, इडियम एंड फ्रेज भी किया है। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर में भी आ गया। सेम इसी चैनल पे हमारा डेली लाइव क्लास होती है, जिसमें हम वोकैब करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, पिक्चर्स, रूट वर्ड, निमोनिक्स एंड ऑल्सो इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। उसी में ही आज हमने ये सेम वर्ड किया है। अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच एंड हैंस प्रूव, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से करवाते हैं, ठीक है। देखो, तो रेटिसेंट, रात में सब कुछ कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है, ये भी करवाया था। इलोक्वेंट, रिलेटेड टू वन हु स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर, इलोक्वेंट, ठीक है। लोक आपका वर्ड है, रिलेटेड टू टॉक एंड स्पीक से है, LOCLOQ, गारंटी के साथ जो कराते हैं वो पक्का आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एडेमेंट, अपनी बात पर अड़े रहना, कैसा है वो? स्टबर्न है। तो बात किसकी हो रही है? रिजर्व इन स्पीच, कैसा है वो? इंट्रोवर्ट है। कैसा है? टैकीटर्न है। कैसा है? रेटिसेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोरियस, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम इन द गिवन वर्ड, कैसा है? अनयूजुअल, इनोमस है, इनोमस, या फिर कैसा है? जेंटल, बताओ। ग्लोरियस, अनयूजुअल, इनोमस और जेंटल, बताइए। ग्लोरियस, अनयूजुअल एंड जेंटल, बताओ। इनॉर्मस कैसा होता है? बिग इन नंबर्स, वी कैन यूज बिग, और कैसा? लार्ज के सेंस में भी यूज, ठीक है। इनॉर्मस बिग और लार्ज के सेंस में यूज करते हैं। जेंटल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। अनयूजुअल एंड स्प्लेंडिड, यूजुअल, अनयूजुअल, कैसा? कैसा है? अनयूजुअल है, ठीक है। यूनिक है, यूनिक की सेंस में। तो स्प्लेंडिड विल बी द करेक्ट सिनोनियम फॉर ग्लोरियस, ठीक है। कैसा? स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसेज इट टेक्स 10 मार्क्स वेटेज, ठीक है। 10 मार्क्स वेटेज होती है पैसेज की। ईच क्वेश्चन टेक्स 2 मार्क्स, ठीक है। करें स्टार्ट? हाँ जी, तो करते हैं आज का पैसेज स्टार्ट।
तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प से पैसेज कर लेते हैं। देखो पहले ऑप्शन देखते हैं, बट, और, एंड, इफ, कौन से हैं सारे? कंजंक्शन। कंटेन, प्रोड्यूस, डिस्कवर, ओकर होना, ओके। डिपिक्टेड, डाइवर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड या डायरेक्टेड। नेक्स्ट, ऑब्सलेट, आउटडेटेड, एंशियंट और एल्डरली। नेक्स्ट, अलोंग विद, इन, आफ्टर, फिर से कंजंक्शन कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। पैसेज, वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहरी डेजर्ट। ठीक है। बिलीव इट, क्या बिलीव किया गया? बिलीव इट और नोट, बिलीव इट बट नोट, बट जाने से तो सेंटेंस कैसे जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। एंड भी नहीं जा सकता, सेम कंजंक्शन भी। इफ किस में? कंडीशन की सेंस में आएगा। बिलीव इट और नोट, ठीक है, तो वी यूज और विद इट, राइट। बिलीव इट, बिलीव इट और नोट विल बी द आंसर, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट क्या किया गया था? प्रोड्यूस किया गया था, या हमें मिला था, या कंटेन किया था? कंटेन नहीं, उसको हमने थोड़ी प्रोड्यूस किया, डिस्कवर भी नहीं किया, उसको क्या किया है? ओकर्ड, प्राप्त किया हमने, ठीक है। occurred nearly 500 years ago in Egypt and is dash in Egyptian heraldry, ठीक है। is in outdated, obsolete, no, outdated, no, that is ancient है, बहुत पुराना है, ठीक है, ancient है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हेरोलोजिप्स ऑन द वॉल ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है? ठीक है, ओके, सॉरी, थर्ड में आएगा, इसमें से, इस ऑप्शन में से थर्ड में आएगा, एंशियंट नहीं, थर्ड में आएगा डिपिक्टेड, ठीक है। डाइवर्टेड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया या डायरेक्टेड किया गया, तो क्या किया गया? डिपिक्ट किया गया, क्या किया गया? डिपिक्ट, ठीक है। डिपिक्ट किया गया, ठीक है। ऑन द वॉल ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है? एल्डरली बिल्डिंग है? नहीं। आउटडेटेड, ऑब्सोल्यूट और एंशियंट बिल्डिंग है, कैसी है? एंशियंट बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। दिस फ्रूट वॉज often placed dash the burial tomb of kings to provide nourishment in the afterlife, क्या करता है? along with, in, after। this fruit was often placed in the, ठीक है, in the burial tombs of king to provide nourishment in the afterlife, कि उनके जाने के बाद भी उनकी लाइफ को क्या करता है? वो टॉम ऑफ किंग को प्रोवाइड करता है, क्या? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आफ्टर लाइफ, ठीक है। टॉम में उसको रखा जाता है, जहाँ पे क्या होता है? गड़े हुए मुर्दे होते हैं, वहां उसको रखा जाता है। ऑफन प्लेस इन द, ठीक है, इन द ब्यूरल टॉम्स ऑफ द किंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, ओके। तो दिस वॉज द पैसेज, स्टार्टिंग में क्या आएगा? ठीक है, और, ओकर्ड, डिपिक्टेड, एंशियंट एंड इन, राइट। आई होप आपको हमारा PYQ सेशन पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।